पिछले लेक्चर में हम योग के 8 अंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम योग के 8 अंग के बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यम, ये 5 प्रकार के हैं: अहिंसा, सत्य, आशेत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा यानी लड़ाई न करना, सत्य सच बोलना, असत्य मतलब चोरी करना, ब्रह्मचर्य जो मोह माया का त्याग कर देता है, अपरिग्रह यानी नॉट एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार ही नहीं है। नियम: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र, संतोष यानी हमेशा खुश रहता है, तपस डेडिकेशन, स्वाध्याय मतलब सेल्फ एनालिसिस कर रहा है खुद ही को, और ईश्वर प्रणिधान यानी नॉट एक्सेप्टेड, ये सब भगवान को ही मानता है। अब आसन क्या है? जो भी हम योग करते हैं, है ना, वो प्रॉपर आसन में करते हैं, उसको आसन कह देते हैं। और प्राणायाम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो प्राणवायु होती है ना, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, वो प्राणायाम होता है। प्रत्याहार यानी कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन थ्रू द शूट, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनको कंट्रोल में, नियंत्रण रखना। धारण, किसी चीज को धारण करना, है ना। अब ध्यान, मेडिटेशन, एक ध्यान लगाना। समाधि यानी बिल्कुल विलुप्त हो जाना, मन और परमात्मा का मिलन कर देना, वो समाधि होती है। एक पॉइंट है हठ योग, पूछ लेता कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, ये हठ योग क्या होता है ना। तो बॉडी का प्यूरिफिकेशन करना हठ योग होता है। ये 26 तत्वों को मानता है, 25 तत्व जो सांख्य में मानी है वो, और एक ईश्वर को और मान लेता है, ये 26 तो। नेक्स्ट हमारा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसको महर्षि कर्णाद ने माना है, प्रवक्ता इसके महर्षि कर्णाद ने, या फिर इसको औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन को इट ऑल्सो नोन एज द औलुक्य दर्शन, क्योंकि इसको महर्षि औलुक्य ने माना था, कर्णाद को ही औलुक्य कह दिया। विशेष नाम की पदार्थ कल्पना का वर्णन विशिष्ट रूप में करने के कारण इसे दर्शन का वैशेषिक दर्शन हुआ है। कोई भी विशेष पदार्थ की विशेष कल्पना विशिष्ट नाम से करने के कारण, ठीक है। अब मोक्ष हेतु 6 पदार्थ माने, इसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषण, यही माने। अब द्रव्य की संख्या इसने 9 मानी है, वही खाद्यनात्मक मना कालो दशस्य द्रव्य संग्रह। त्रिगुण मानी है इसने, वैसे दर्शन से 2 प्रमाण माने, उनसे प्रत्यक्ष और अनुमान। 24 गुणों को स्वीकार करता है ये। और ये 370 जो ये छोड़ देना, ये ब्रह्मार्थवादी होता है, और ये तत्व मीमांसा को महत्व देता है, आरंभवाद को मानता है ये। अब न्याय दर्शन, यह एक आस्तिक दर्शन होता है। इस दर्शन के लेखक महर्षि गौतम है। दर्शन के पर्याय क्या क्या है? तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, वाद विद्या, आवंचिकी, ये पूछ लेता है आवंचिकी, और वाच्यपाद, ये किसके पर्याय है एमसीक्यू में, याद रखना एमसीक्यू के लिए। हेतु विद्या भी कभी कभार पूछ लेता है। ये सारे एमसीक्यू इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू उसके, ये सारे पर्याय इंपोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो न्याय दर्शन में 5 अध्याय माने: आवंचिकी, वाद विद्या, तर्क विद्या और प्रमाण विद्या। न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को स्वीकार करके प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश और उपदेश। न्याय दर्शन में 12 प्रमेय माने हैं। कौन कौन से? ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, प्रमाण चैप्टर, उसमें न्याय दर्शन में 12 प्रमेय, जो प्रमेय प्रमाता होते हैं ना, तो इसको यहाँ याद कर लो चाहे वहाँ यहाँ याद कर लो, तो और ये हमारा कंटेंट बढ़ाएगा। चलो याद कराते हैं कैसे। अब शरीर में क्या होता है? हमारी आत्मा, ठीक है। आत्मा कहाँ होती है? शरीर में। अब शरीर किससे मिलके बना है? इंद्रियों से। इंद्रियों को कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है।
अब कुछ ना कुछ अर्थ होगा तो बुद्धि भी होगी। अब बुद्धि में क्या था? मन। मन की क्या हुई? प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति हुई तो दोष उत्पन्न होंगे, भविष्य दोष उत्पन्न होंगे, और दोष उत्पन्न हुए, ठीक है, तो क्या हुआ? प्रत्यवाह, मतलब भूत प्रेत दिखने लगे, तो प्रत्यवाह होगा। भूत प्रेत दिखने लगे तो फल मिला। फल कैसा मिला? वह भूत प्रेत हैं तो फल कैसा मिलेगा? दुख। ठीक है, ये अपवर्ग याद कर लेना। हो गया याद? आत्मा शरीर में, शरीर इंद्रियों से मिलकर बना है। इंद्रियों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसमें बुद्धि होती है। अब बुद्धि कहाँ होता है? मन में। मन की क्या हुई? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति हुई तो दोष बढ़ेंगे, दोष बढ़ेंगे तो क्या होगा? भूत प्रेत दिखाई देंगे, भूत प्रेत दिखाई दिए तो उनसे फल कैसा मिला? दुख। अपवर्ग। ये 12 प्रकार के न्यायदर्शन ने 12 प्रेमी माने। इन्हें द्वादश प्रेमी भी कहा जाता है। बस इतना ही याद रखना इसमें। और ये आरंभवाद के सिद्धांत को मानता है। अब वेदांत दर्शन, इस दर्शन के लेखक महर्षि बादरायण, कुछ नहीं, महर्षि वेद व्यास हैं। ये याद रखना, ये कुछ नहीं, महर्षि वेद व्यास है। इसका पर्याय क्या क्या? उत्तर मीमांस, ज्ञान मीमांस, ब्रह्म मीमांस, ब्रह्मपुत्र सूत्र और शारीरिक सूत्र। ये वेद का अंतिम तात्पर्य बतलाने के कार्य से वेदांत दर्शन कहा गया है। इसमें ब्रह्म पर विस्तार रूप में विचार किया गया है। वेद का अंतिम तात्पर्य बतलाने के कार्य से, ठीक है। यह दर्शन विवर्तवाद के समर्थक है। ओके, विवर्तवाद के समर्थक है। अब नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन। इस दर्शन के लेखक महर्षि जैमिनी, और इस दर्शन का नाम पर्याय क्या क्या? पूर्व मीमांस, कर्म मीमांस और धर्म मीमांस। मुख्यतः कर्म कांडों का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है? इसका प्रथम सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा है। इस दर्शन के अनुसार धर्म वेद वेद श्रेष्ठों से आचार और किए हुए कर्मों में अपना जीवन डालना है। यह ईश्वरवादी को मानता है। इसके 6 प्रमाण माने: प्रदर्शन, मन, अपमान, शब्द और अर्थोपत्ति और उपलब्धि। ठीक है, तो आज हमारा दर्शन चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम गुड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, KGVMS classes.